दोस्तों इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं। अभी 9:15 प्लस हो गया है। विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम जो दुनिया का बेहतर एजुकेशन सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, दुनिया में वर्ल्ड वाइड कुछ गिने चुने एजुकेशन सिस्टम है, उसमें से विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए मदद करता है। दिस एजुकेशन सिस्टम इज नॉट ओनली अबाउट द बिजनेस, विच बिजनेस। ये ओवरऑल हमारे लाइफ के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे बच्चों के लिए, ओवरऑल सोसाइटी के लिए, हमारे देश के लिए और दुनिया के सारे लोगों के लिए हम एक अच्छे इंसान कैसे बने उसका एजुकेशन से विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम देता है। तो इस एजुकेशन सिस्टम का जो आज का हमारा प्रेजेंटेशन है वो हेल्थ के ऊपर है। इस हेल्थ प्रेजेंटेशन में हम सब लोग आपका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो हेल्थ इज वेल्थ। यही यही टाइटल मुझे अच्छा लगता है सबसे बेहतर हेल्थ के लिए, क्योंकि इससे अलावा और बढ़िया टाइटल नहीं हो सकता। आपका रियल जो वेल्थ है वो आपका हेल्थ है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर आपको अपने शरीर के अंदर ही रहना है, राइट। दुनिया में सबसे बेहतर चीज है वो आपका बॉडी है, और उसके अंदर ही जिंदगी भर रहना है। तो इस शरीर को अच्छा रखना ये हमारा पहला ड्यूटी है, पहला परम कर्तव्य है। तो कभी भी हम इसको इग्नोर ना करें। अगर इसको इग्नोर करेंगे या इसको अनदेखा करेंगे तो फिर आने वाला समय हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। शायद एक टाइम पे आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, गाड़ी होगी, घर होगा, बहुत सारी चीजें होगी, बट क्या करे अगर एक किडनी फेल हो जाए? क्या करे हार्ट में दो चार ब्लॉकेजेस आ जाए? क्या करे अगर ब्रेन स्ट्रोक होके पैरालिसिस का अटैक आ जाए, राइट? या न चाहे वो इससे बीमारी हो जाए। तो बेटर वे हेल्थ के ऊपर आपका प्रायोरिटी होना ही चाहिए। ओके। जब हेल्थ की बात करते हैं हमेशा कहा जाता है कि नेचर के साथ कनेक्ट रहो, नेचर के साथ हील करो। जब भी लोगों को ऐसा लगता है तो लोग शहरों से उठ के पहाड़ी एरिया में या जंगल एरिया में क्यों जाते हैं? बड़े बड़े इंडिया में अभी रिसोर्ट बन चुके हैं ट्रीट के लिए, और उसका जो टूरिज्म है आउट ऑफ इंडिया से ज्यादा है। बाहर के लोग आ रहे हैं इंडिया में, जंगलों में जो टूरि सेंटर बने हैं या रिसोर्ट बने हैं, राइट, हिल सेंटर बने हैं, वो सारे हीलिंग सेंटर में लोग आ रहे ताकि उनको अच्छा लगे, यानी नेचर के साथ कनेक्ट रहे, राइट। नेचर के साथ कनेक्ट रहना इतना जरूरी है दोस्तों कि नेचर के साथ हमारा बिल्कुल अभी कोई संबंध नहीं है। जहाँ पे हम रह रहे हैं घरों में, अर्बन एरिया में तो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा रूरल एरिया में हो सकता है। मैं आपको अगर एक सवाल यहाँ पे पूछूं कि नेचर के साथ कनेक्ट रहना है, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना क्यों जरूरी बन गया है, कि याद करो आपके नंगे पाँव पैर जमीन को कब लगे थे, मिट्टी को कब लगे थे? याद करो। और शायद हमें याद नहीं आएगा ग्रास को या मिट्टी को नंगे पाँव कब लगे थे। बाहर निकलेंगे, शूज या कुछ फुटवेयर चप्पल डाल के निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, घर में हमारे कुछ फ्लोर पे बिठाया हुआ है, फर्श बिठाया हुआ है या कोई फ्लोर सेट किया हुआ है, हम जहाँ सोफा सेट पे बैठेंगे, तो हमारे नंगे पैर जमीन को कब लगे? कितना डिस्टेंस बन चुका है हमारे और नेचर्स के अंदर, कितना डिस्टेंस बन चुका है हमारा और अर्थ के अंदर, राइट। तो उसके कारण हमारे बहुत सारे चैलेंजेस है, और रियल टाइम चैलेंजेस क्या है मैं आगे आके बताऊंगा आपको। जब नेचर की बात होती है दोस्तों, तो एनसेंस एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दुनिया में, वो जिसका इंट्रोडक्शन पूरी दुनिया को इंडिया ने दिया है, और वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा का मतलब है द साइंस ऑफ लाइफ। या आयुर्वेदा वर्ड के अंदर आयुर का मतलब होता है लाइफ, और वेदा का मतलब होता है साइंस या ज्ञान। तो जीवन ज्ञान या जीवन शास्त्र, लाइफ साइंस मीन्स आयुर्वेदा। इस एक वर्ड के अंदर ही पूरी चीज बताई गई है। आयुर्वेदा को हमने सिर्फ ट्रीटमेंट के इतना ही सीमित रखा है, राइट। मेरी आवाज क्लियर है सर? ओके बिल्कुल चलिए। बिल्कुल क्लियर है। ओके। बिल्कुल सो क्लियर। आयुर्वेदा को हमने ट्रीटमेंट के इतना ही सीमित रखा है। ट्रीटमेंट ये 10% है, 90% हमारा लाइफ स्टाइल है। तो जो आयुर्वेदा ने हमें समझाया है और उस तरह से हमारे जीवन को जीना चाहिए, ये सारी मतलब जो एक ब्लू प्रिंट बोलते हैं ना हमारे लाइफ का, वो बना के रखा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम जिंदगी जिएंगे तो बेटर होगा। अदरवाइज अभी देख रहे हैं हम मार्केट में क्या चल रहा है। ओके। आयुर्वेदा का जो अप्रोच है वो दोस्तों होलिस्टिक अप्रोच है। आयुर्वेदा कोई एक डिसीज के ऊपर या कोई सिम्टम्स के ऊपर काम नहीं करता। आयुर्वेदा जब काम करता है तो पूरे बॉडी के ऊपर काम करता है। तो बॉडी अपने बीमारियों का ख्याल रखेगी, अपने आपका ख्याल रखेगी। आयुर्वेदा का एक ही
फोकस होता है कि जो बॉडी है वो हमारी प्रकृति है, वो प्रकृति के अंदर जो विकृति आ गई है और विकृति के कारण जो विकार बन गए हैं, तो विकार यानी बीमारी, डिसीज बोलते हैं हम उसको। तो विकारों को ठीक करना है तो विकृति को हटाना होगा। विकृति को इसलिए हटाना है क्योंकि प्रकृति बैलेंस रहे। अगर हमारी प्रकृति बैलेंस रही तो कोई भी टाइप की डिसीज बॉडी को रिकवर करने में बहुत आसान हो जाता है। राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक बहुत बेहतर स्लोगन जो संस्कृत में है, जो बताया गया है, एक श्लोक बताया गया है कि स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमनम। इसका मतलब क्या है? पहले लाइन में इस बताया गया है कि पहला जो फोकस है वो हमारे स्वस्थ लोगों के ऊपर होना चाहिए कि वो लोग बीमारी के अंदर ना जाए। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम यानी कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की पहली रक्षा करना है। और दूसरा जो फोकस है वो आतुरस्य विकार प्रशमनम, मतलब जो विकार के अंदर लोग चले गए हैं उनको को विकार से बाहर निकालने के लिए मदद करना। राइट। सो आयुर्वेदा ने ये बताया गया है। और अभी मॉडर्न साइंस क्या बोल रहा है? मॉडर्न साइंस हमेशा बोलता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। राइट। हमेशा बोला जाता है, हर हॉस्पिटल में लिखा होता है, हर क्लिनिक में लिखा होता है, हर कोई डॉक्टर के पास जाओगे वहां पे ये स्लोगन दिखाई देगा आपको। राइट। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। ये हम पढ़ते हैं बट अनदेखा करते हैं, इग्नोर करते हैं। और हमारे हेल्थ को तब हम फोकस करते हैं, तब ध्यान देते हैं हमारे शरीर के ऊपर, जब हमारा शरीर बेड के ऊपर चला जाए। राइट। वो बेड के ऊपर चला जाने के बाद भी इंडिया में सीरियसनेस नहीं है सर। सबसे बेहतर चीज क्या बताऊं मैं? जब आपको कोई मेहम आपके जो रिलेटिव है, मेहमान है या दोस्त है या कोई भी आजू बाजू वाले जान पहचान वाले किसी का कॉल आता है हॉस्पिटलाइज है, तो हॉस्पिटलाइज होने के बाद दूसरा हमारा सवाल होता है जनरल वार्ड में है या आईसीयू में है। राइट। इसका मतलब क्या है? जो जनरल में है वो सीरियस नहीं है, जब आईसीयू में जाके उसको ऑक्सीजन लगेगा या वेंटिलेटर लगेगा तब वो सीरियस है। तो मतलब वो इतना सीरियस है। हम इग्नोर कर चुके हैं ऑलरेडी हेल्थ को। राइट। तो प्रिवेंशन से तो लोग बहुत दूर जा चुके हैं। तो समझने वाली बात यह है कि प्रिवेंशन ये ऑलवेज सेफ होता है, चीप होता है और इजी होता है। समझ लेना चीज को। राइट। ये सेफ भी होता है, चीप भी होता है, बहुत सस्ता भी होता है और बहुत आसान भी है। एक बार बीमारी के अंदर चले जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं और माइंड वहाँ पे निगेटिव ही हो जाता है हेल्थ में। तो चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं, प्रिवेंशन की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे जो हेल्थ इश्यूज है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज है, आप गिन नहीं सकते इतने हेल्थ इश्यूज है। और कुछ बीमारियों के नाम तो हमें हो जाने के बाद पता चलता है, यार ये मुझे बीमारी हुई। तो क्या क्या आर्थराइटिस है, अस्थमा है, कैंसर है, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम है, सो मेनी डिसीज। राइट। सो थिंक अबाउट इट। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, अभी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट जूम में है या जितने भी लोग यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, एक ने भी हैंड राइज करके बोल सकता है कि मेरे घर में कोई सर बीमार नहीं है। ये घर आपको नहीं मिलेगा इंडिया में जिस घर में कोई हेल्थ चैलेंज नहीं। किसी ना किसी का पेट में दर्द है, किसी का बैक पेनिंग है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के घुटनों में दर्द है, कोई किसी को चक्कर आ रहा है, किसी का हिमोग्लोबिन डाउन है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है, किसी को स्पॉन्डिलोसिस है, कोई जाड़ा हो रहा है, कोई पतला हो रहा है, किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम, सो मेनी डिसीज आर देयर। राइट। बहुत सारी बीमारियां चल रही है दुनिया में और एक भी घर इससे बचा नहीं है। राइट। तो हर घर के ऊपर, है ना, एक जो हम पिक्चर देखते हैं ना, खतरा वाला, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन पे, हम एक रास्ते पे जाते जाते डेंजर 440 वोल्ट्स, वो वाला अभी ये जो सामने दिख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर, वो वाला जो सिंबल है हमारे दरवाजे फिर लग चुका है। खतरे से बचिए। हर एक का दरवाजा, डोरबेल बज रहा है। कैंसर से, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, क्रिएटिन बढ़ जाना, सो मेनी प्रॉब्लम। मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको कि कभी आप अपनी फैमिली का पूरा बॉडी का पैरामीटर चेक करके देखिए, ब्लड के, ज्यादा नहीं है, 500 500 रुपये हर एक का खर्चा होगा सिर्फ पैरामीटर। 30 35 40 टाइप के 60 टाइप के टेस्ट आते हैं ब्लड के, वो करके देखिए, आप परेशान हो जाओगे कि आने वाले समय में ये सारी चीजें आपको बहुत दूर लेके जाने वाली है। राइट। सो नीड टू अंडरस्टैंड क्या करना है, कैसे करना है, इसको कैसा टैकल करेंगे। ओके। सो ये पिक्चर्स के रूप में मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। हमारे आजू बाजू में खेतों में हर जगह पे बहुत सारे के आपको पेड़ मिलेंगे और एक पेड़ को एक ही फल लगता है, मतलब आम के पेड़ को आम लगेगा, नारियल के पेड़ को नारियल लगेगा। राइट। बट
हमारा जो बॉडी के रूप में हमें जो पेट दिखाई दे रहा है ना, उसको कुछ अलग अलग ही फल रह गए कि मतलब ये जो ऊपर छोटे छोटे ब्लॉक में आपको नाम दिख रहे हैं, बीमारियां 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 अलग अलग टाइप की, ओबेसिटी, हेरी, हार्ट डिसीज है, रिस्पिरेटरी डिसीज है, डायबिटीज, डेंटल, सो मेनी। और उसका जो कारण है वो जड़ में हम क्या डाल रहे हैं, वो जड़ में दिखाई दे रहा है ना, वो हमारा फूड है। हमारे फूड से जा रहा है क्या बॉडी के अंदर, हमारे इंटेक से, हवा से, पानी से, हमारे लाइफस्टाइल से बॉडी को हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, वो फल मिल रहा है हमें। तो रूट कॉज क्या है? टॉक्सिक ओवरलोड है बॉडी के अंदर, स्ट्रेस लेवल ज्यादा बढ़ गया है, लैक ऑफ स्लीप है, नींद ठीक नहीं हो रही है, एक्सरसाइज नहीं हो रहे, हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, मतलब बैड हैबिट्स है कुछ, अल्कोहल का, किसी को हेवी अल्कोहल का होता है, किसी को हेवी स्मोकिंग एटसेट्रा, राइट, जंक फूड विदाउट मतलब जो भी फूड हमारे अंदर जा रहा है सारा प्रोसेसिंग फूड है, राइट। सो साउंड सुनाई देता है, बम्बार्डिंग है हमारे बॉडी के ऊपर, हर चारों तरफ से अटैक है ना, हवा से, पानी से, खाने से। एक एक सब्जी आप मार्केट की ला के दिखाओ जिसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। हालांकि ऑर्गेनिक होगा तो वो बात अलग है, लेकिन ऑर्गेनिक का वो उसका रेट भी, उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है, राइट। सो जब फूड की बात होती है हमें समझना चाहिए ये हमारा बैलेंस फूड होना चाहिए। हर एक के खाने में रोज का 80% अल्कलाइन फूड और 20% एसिडिक फूड। लेकिन अभी के डेट में ये पूरा उल्टा है, राइट। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ कि बॉडी के अंदर टॉक्सिक कैसे बढ़ रहे, 80% से ज्यादा हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जा रहे। जो अल्कलाइन फूड चाहिए था, हेल्दी फूड चाहिए था, राइट। सो आपके घर में कुकर का बनाया हुआ चावल में, जो कुकर में जो चावल बनाया है वो है ना, वो हम लेबोरेटरी में जाके चेक करेंगे, उसका केमिकल एनालिसिस करेंगे, तो वो चावल में किसान ने कौन से फर्टिलाइजर्स अपनी खेती में डाले हुए हैं वो आपको मिलेंगे हमारे कुकर के अंदर। तो क्या हम एसिड से बचने वाले हैं? राइट। मतलब इसका अगर हम सोचेंगे तो क्या खाए ना, क्या ना खाए। शायद मुझे अभी हसमुख भाई पटेल साहब कुछ ड्राई फ्रूट खा रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, बट वो ड्राई फ्रूट भी कहाँ से आया होगा हम सोच सकते हैं। राइट, मतलब सोचने का मतलब ये है कि हम जो खा रहे हैं वहां से कितने कितने केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जाते होंगे। तो दीज ऑल द टॉक्सिन्स। ओके। फिर हमारा दिन का शुरुआत, इसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं जब तक आप नहीं छोड़ेंगे, राइट। दिन का शुरुआत एक मस्त, है ना, एक प्याला चाय का, और आजकल स्पेशल चाय सबको अच्छा लगता है। तो इंडिया में 90% लोगों के दिन की शुरुआत जो होती है ना, वो मिल्क टी से होती है, चाय से होती है। ये चाय नहीं है ना। इसके ऊपर मैं बहुत विस्तार से बात कर सकता हूँ। ये एक बेसिक डेंजर एसिड अर्ली मॉर्निंग हमारी बॉडी को जा रहा है, फिर डेंजर एसिड। और एक बार अगर ये एसिड हमारी बॉडी के अंदर चला गया ना, उसके बाद आप एप्पल खाओ या कोई ड्राई फ्रूट खाओ या कोई फ्रूट का जूस पियो या कुछ भी पियो, वो सारा एसिडिक ही हो जाएगा। यानी किसी बर्तन में आपने बासी खाना रखा और उसके ऊपर बहुत पंच पकवान डाल दिए तो वो खराब ही होने वाले हैं। उस तरह से हमारे पेट में शुरुआत का खाना अगर हमने एसिडिक डाला, बाद में कुछ भी डालो, वो आपके लिए डेंजर ही होगा। तो अवॉइड दिस, ये इससे हमारे दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, राइट। सो बाकी जंक फूड है, इससे हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा? ज्यादा आटा मिलेगा, मैदा मिलेगा। ये हमारे बॉडी के लिए जो व्हाइट मैदा है, आटा है, वो हमारे लिए टॉक्सिसिटी है। व्हाइट शुगर हमारे टॉक्सिसिटी है, व्हाइट नमक हमारे लिए टॉक्सिसिटी है, फिर सॉस भी, ये सारे प्रिजर्वेटिव इतने सारे जा रहे हैं बॉडी के अंदर। ओके। सो कोई भी फल लाओ, मार्केट का अभी जाके कोई फल लाओ और बोल दो कि इसके अंदर केमिकल नहीं है, आपको पता नहीं है। और महाराष्ट्र में जितने भी अंगूर बना पकाने वाले या अंगूर कल्टीवेट करने वाले लोग जो है, किसान, वो अपने खेत का अंगूर नहीं खाते। और वो खाते भी है तो उनके लिए वो अलग से जगह पे वो कल्टीवेट करते हैं, वहां का खाते। वैसे ही पपीता जैसा ही कुछ भी, राइट। सो फिर प्रिजर्वेटिव या उसको लंबा लाइफ रखने के लिए जो जो केमिकल यूज किए जाते हैं, उसके लिए आपके पास व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी है, सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो फिर ये हरी वाली सब्जी, ये सारे केमिकल्स में जा रहे। इन शॉर्ट, आई वुड लाइक टू से यू कि ये
एसिड एंड हमारे बॉडी का बहुत बड़ा बैटल चल रहा है। ये महासंग्राम है, महायुद्ध है, ये वर्ल्ड वॉर है। ये वर्ल्ड वॉर इसलिए बोलूंगा, ये जो एक साइड में बॉडी दिख रही है ना, वही हमारा वर्ल्ड है। हमें रहना जिंदा तो यहाँ पे है। ये खत्म, हमारी बॉडी खत्म, हमारी दुनिया में हमारा अस्तित्व ही खत्म। राइट। और इसके साथ जो न्यूक्लियर अटैक है वो एसिड का अटैक है, और चारों तरफ से है। आगे आगे बने रहो, आगे आगे आपको समझाऊंगा कि कितने खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं। तो यू कांट इमेजिन हो क्या रहा है। ओके सो, खाने के लिए बहुत सारी चीजें, फ्रूट है, जूस है, हरा जो भी चीज खा रहे हैं वो भी है हमारे पास, खाना है। ऑल डिलीशियस डिशेज आर देयर ऑन आवर डाइनिंग टेबल। सो मेनी डिशेज आर देयर। खाने का कोई ऐसा अभी नहीं रहेगा, बहुत कम लोग रहेंगे दो वक्त का खाना नहीं मिलता है। वो जमाना इंडिया से तो अभी बहुत कम हो गया है, दो वक्त का खाना, और हमारे घर में बहुत सारी चीजें होती है। सबसे बड़ा सवाल है, वेयर इज द न्यूट्रिशन। इसमें न्यूट्रिशंस की मात्रा कितनी है, सोचने वाली चीज है ये। क्योंकि मैक्सिमम डिसीज में आप देखोगे कि सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से बीमारियां आ रही है। कितने सारे लोगों को सिर्फ आयरन कमी होने के कारण एचबी डाउन हुआ और पैरालिसिस का अटैक हुआ है। कैन यू इमेजिन। बहुत सारी महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन कम हुआ, उसके कारण लो बीपी हुआ, और लो बीपी होते समय कुछ काम करने गई, ब्रेन हिमरेज हो गया और अटैक आ गया। ब्रेन अटैक आ गया, पैरालिटिक हो गई बॉडी। कितने सारे लेडीज को हार्ट अटैक आया है। एक आयरन की बात कर रहा हूं मैं। सिर्फ कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से कितने सारे लोग अभी अर्थ हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ऐसे कितने सारे न्यूट्रिशन है। सो हमें सिर्फ ये खाने पीने से नहीं है, हमारी कुछ हैबिट्स ऐसे बन चुके हैं। पहले के हमारे जमाने में जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे, या जब जवान थे 20-22 साल के, तब वो स्मोकिंग करना, अल्कोहल ड्रिंक करना, ड्रग्स लेना, ये लोग चीजों को ही बैड हैबिट माना जाता था। लेकिन अभी का सबसे बड़ा ड्रग्स है, वो है हमारा कनेक्टिविटी टू सोशल मीडिया, हमारा स्क्रीन टाइम। ये जो स्क्रीन टाइम है सबके लाइफ को खाता जा रहा है। और इतने सारे सोशल मीडिया, एक निकाल तो दूसरा देखने का मन होता है। सर, इसमें इतने साइकोसोमेटिक डिसीज बढ़ गए हैं, इतने सारे स्पाइन के इश्यूज, जहां से गर्दन से लेके C5 C6 से जो है ना ऊपर का एरिया, है ना, स्पॉन्डिलिसिस के एरिया का, जो दोनों कंधों के बीच के, वो सारे सर्वाइकल जो स्पाइन है उसमें, मैं आपको बताना चाहूंगा, नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम एंड स्पाइन के इश्यूज। कैन यू इमेजिन। अभी ये गूगल करके देख सकते हो, ये WHO ICMR का डेटा है गूगल पे। आपको पता नहीं है, 84% ऑफ पॉपुलेशन worldwide suffering through the nervous system damage and cervical issues because of the only connectivity with the internet gadget, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। और इसमें डरावने वाली बात दोस्तों ये है ना, आवाज ठीक है, साउंड एंड क्लियर। ओके। इसमें सबसे डरावने वाली बात ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो एज ग्रुप है। ध्यान से सुनो, वो एज ग्रुप है 14 ईयर्स, 14 ईयर से लेके 22 ईयर तक। 14 से लेके 22, मतलब जो हमारा टीन एजर्स है, जो हमारे स्कूल, हायर स्कूल या कॉलेज के जो बच्चे हैं, इसके शिकार है। आफ्टर कोविड के बाद तो ये बहुत मतलब टैडी ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो गया। पूरे सारे जो लोग हैं, 100% स्टूडेंट अपने गैजेट पे आ गए, और इसका नतीजा सिर्फ 5 सालों में दिखाई दे रहा है। राइट। तो ये बैड हैबिट में ही जाएगा। अभी ये सबसे बड़ा ड्रग्स है, इससे छुटकारा पाना मुश्किल है। और कितने सारे लोगों को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो चुके हैं, कितने सारे बच्चे ऑलरेडी जा चुके हैं साइकेट्रिक के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। राइट। सो हमें समझना इसलिए जरूरी है। सर होस्ट आप हो तो ये ड्राइंग निकाल दो ऊपर का। राइट। सो
इंसोमिनिया, मतलब जो साइकोसोमेटिक डिसीज अच्छा, होते हैं, बीमार तो आ इंसोमिनिया, गया इस ऐसा। सारी चीजों से हम इतने गुजर रहे हैं, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, इनरेगुलर स्लीप, इसके वजह से बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी होगी, आपकी न्यूट्रिशन कम हो गए, खत्म हो जाएंगे, लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, राइट, बहुत सारे प्रेगनेंसीज में इश्यू हो रहे हैं, कितने सारे लेडीज मतलब या जेंट्स इनफर्टिलिटी या इम्पोर्टेंस के शिकार बन चुके हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये तो सबसे खतरनाक चीज है, राइट। सो ये हमें समझना जरूरी है कि रियल टाइम चैलेंजेस क्या है। ये सारे बीमारियों को हम अगर टारगेट करते बैठेंगे ना, होगा नहीं है और पॉसिबल नहीं है। तो रियल टाइम चैलेंज है वो दो चैलेंज है, टॉक्सिन्स इन योर बॉडी, लोड ऑफ टॉक्सिन्स इन योर बॉडी, एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। ये दो ही प्रॉब्लम है। अगर किसी डॉक्टर, बड़े डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर का एक टाइम लेके कॉफी पियो उनके साथ और आधा घंटे तक डिस्कस करो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन हेल्थ सेक्टर, और बॉडी इज गोइंग टू बिकम मोर एसिडिक और मोर टॉक्सिक। एंड सेकेंड थिंग, है ना, हमारे बॉडी को जितना न्यूट्रिशन प्रोवाइड होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। एक डिशीज का लिस्ट बनाओ और मुझे कॉल करो कि ये डिशीज किस वजह से आती है, मैं आपको समझाऊंगा कि ये न्यूट्रिशन कम हो गए या यहाँ पे टॉक्सिसिटी बढ़ गई इसलिए आ रहे हैं। और कोई है ही नहीं। देर इज अ टू रीजन, स्ट्रांग रीजन। वन इज द टॉक्सिन्स एंड सेकंड इज द लैक ऑफ न्यूट्रिशन, नथिंग एल्स, राइट। सो टॉक्सिक बॉडी की वजह से आने वाली प्रॉब्लम्स क्या है, वीकनेस आता है, फैटिक आता है, एनीमिया, ब्लड डिसऑर्डर, है ना। उसके बाद डैमेज इम्यून सिस्टम डैमेज होती है, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती है, राइट। टॉक्सिक बढ़ेगा तो हमें क्या करना है, हमारा विजन भी क्लियर नहीं होगा, आपको सपने भी नहीं दिखाई देंगे, और मेमोरी लॉस होगा, फिर स्लो रिकवरी, कुछ भी बीमारी हो जाए तो रिकवरी होने के लिए बहुत टाइम लगेगा, स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे, ब्रेन डेवलपमेंट बहुत हल्का हो जाएगा या कम हो जाएगा, राइट, नर्वस सिस्टम हैम्पर हो जाएगी, ब्रेन के फंक्शंस डैमेज हो जाएंगे, एपिटाइट प्रॉब्लम, भूख लगती है तो ज्यादा लगती है, नहीं तो नहीं लगती है, ये वाली चीजें, फिर स्किन डलनेस, मसल्स वीकनेस, बोन एंड जॉइंट हेल्थ पुअर हो जाएंगे पूरे, राइट। इरिटेबिलिटी में मतलब आप विदाउट रीजन आप स्ट्रेस में जाओगे, इरिटेट हो जाओगे, है ना। आपके डाइजेशन में प्रॉपर जो न्यूट्रिशन अंदर लेने चाहिए ऑब्जॉर्ब नहीं होगे, प्रॉब्लम्स विद प्रेगनेंसी, है ना, जबरदस्त ये प्रॉब्लम चल रहे हैं, हेयर लॉस, डाइजेशन इश्यूज, मेंटल इश्यूज, लाइफस्टाइल सो मेनी डिसीज, मतलब मैंने मुझे जो याद आए मैंने इसमें लिख दिए, बट इसमें नहीं हम पूरा लिख सकते, हजारों हजारों बीमारियों के नाम है। ओके। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, सो हमारे फैमिली से हम बहुत प्यार करते हैं, है ना, वी लव आवर फैमिली, बट हम हर रोज अंडर अटैक में हैं। हर रोज हमें प्रोटेक्ट करना होगा, अपनी फैमिली को हर रोज प्रोटेक्ट करना होगा, हर रोज हमारे फैमिली के ऊपर माँ के पेट के अंदर जो बच्चा है ना उसके ऊपर अटैक हो रहा है, एक दिन का बच्चा है उसके ऊपर अटैक हो रहा है, बुजुर्ग हर एक व्यक्ति के ऊपर। और कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अंत में बने रहो, लास्ट में जो स्लाइड आएगा मेरा, आप शॉक हो जाओगे कि क्या चल रहा है हमारे घर में, राइट। सो डेली हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, डेली। ओके। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, राइट, ये सारी चीजें तो समझ में आ गई सर, क्या सॉल्यूशन क्या है। वन सॉल्यूशन होना चाहिए ऑल प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम कितनी भी हो, सिंगल सॉल्यूशन आपके हाथ में होना चाहिए। और सिंगल सॉल्यूशंस क्या है, डिटॉक्स योर बॉडी एंड नरिश योर बॉडी। अपने बॉडी के टॉक्सिसिटी को बाहर निकालो, बॉडी को क्लीन करो, बॉडी को शुद्ध करो। अपने ईश्वर का मंदिर है हमारा शरीर, ईश्वर का वास रहना है तो पूरा क्लीन करो, और बॉडी को जो चाहिए वो दे दो, बॉडी अपने आप को ठीक करेगी। दुनिया का मॉडर्न साइंस भी करता है कि ह्यूमंस बॉडी इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। इंसान के बॉडी के जैसा कोई डॉक्टर है ही नहीं, तो वो अपने आप को ठीक करेगा, राइट। लेकिन ये डिटॉक्स करना जरूरी है क्या, 100% जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपको लगता है कि टॉक्सिन्स बॉडी में है ही सर इतने, तो मुझे बीमारी क्यों नहीं है। इतने साल से हम दूध का चाय पी रहे, इतने साल से मैगी खा रहे, इतने सारे फ्रूट्स खा रहे, फिर हमें बीमारी क्यों नहीं है। तो उसका कारण दोस्तों ये है, राइट, कि हमारे बॉडी का एक एलओसी होता है जिसको बोला जाता है टॉक्सिन थ्रेशोल्ड लेवल, जो बीच का आपको रेड कलर का लाइन दिख रहा है ना, वो एक लेवल है, टॉक्सिन थ्रेशोल्ड लेवल है, राइट। वो लेवल से आगे जब हमारा टॉक्सिन बढ़ेगा, तब जाके हमारी बॉडी हमें सिम्टम्स दिखाएगी। नीचे लिखा है पीआईपी एक राउंड में,
ब्लू राउंड में ऊपर लिखा है डीपी। तो डीपी मतलब ऊपर का जो लाइन के ऊपर का बीच का लाइन है रेड कलर का, उसके ऊपर का जो टाइम है वो डिसीज पीरियड है। नीचे का है ओपीआईपी पीरियड यानी प्री इलनेस पीरियड। टॉक्सिन जब नीचे रहेंगे तब आपके बॉडी को कोई तकलीफ नहीं है, बॉडी संभाल रही है अपने आप को। बॉडी सिम्टम्स तब दिखाती है जब टॉक्सिसिटी एलओसी क्रॉस करती है। मतलब मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूं। अभी आपके हार्ट में, हमारे हार्ट में 10% अगर ब्लॉकेज आ गया तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन वो 80-90% ब्लॉकेज जाएगा या 100% जाएगा तब आपकी बॉडी सिम्टम दिखाएगी कुछ चेस्ट पेनिंग हो रहा है। राइट। जब पाइल्स का कोई प्रॉब्लम ले तो वो जब टॉयलेट के लिए जाएगा या उसको दर्द होगा ना, तब उसको समझ में आएगा। लेकिन पाइल्स का प्रॉब्लम आज नहीं हुआ, उसके पहले 2-4 साल से तैयारी चल रही है। कैंसर का बड़ा ट्यूमर बनेगा, वो सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज पे जाएगा तो समझ में आता है। लेकिन कैंसर का तो पहले एक सिंगल सेल बना ना, सेल जो हम आंखों से नहीं देख सकते। फिर वो 2 हो गया, फिर वो 50 हो गया, फिर वो मल्टीप्लाई हो गया, फिर ट्यूमर बना। ट्यूमर का ग्रेड जब सेकंड या थर्ड हुआ तब आपके बॉडी ने दिखाया कि भाई यहाँ पे कुछ हो रहा है देख लो। क्योंकि तब तक बॉडी लड़ती रही, और जब कंट्रोल में नहीं हुआ तब बॉडी ने आपको दिखाया कि भाई ये हो रहा है देखो इसको। दैट इज कॉल्ड डिसीज पीरियड। तो बॉडी के हर अंदर हर एक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन आज समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए टॉक्सिन्स को बॉडी से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए डिटॉक्सिफिकेशन इज ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है आज के टाइम पे। ओके सो टॉक्सिन्स को, मतलब एक वाइज डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन क्या हो सकता है, डिसीज में जाने के बाद टॉक्सिसिटी के ऊपर काम करें या डिसीज आने से पहले टॉक्सिन्स को बाहर निकालें। आपके घर में कीड़े मकोड़े होने के बाद आप झाड़ू लगाएंगे, या ना कीड़े मकोड़े हो इसलिए हर रोज 2-4 बार झाड़ू होगा घर में। उसी तरह से इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। राइट। सो डिटॉक्स योर बॉडी, है ना, इन प्री इलनेस पीरियड। ओके सो व्हाट एंड हाउ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि कैसे करें क्या करें सर, समझाओ थोड़ा। सो इसमें आपको आराम से समझाने की कोशिश करूंगा मैं, क्या करना है और कैसे करना है, 2 ही सवाल है। ओके सो यहाँ पे कुछ रियर हर्ब है जो दुनिया के अद्भुत, अनवैल्यूएबल, उसका वैल्यू कुछ हम कर नहीं सकते, मिराकल, जिसके अंदर नेचर भरा हुआ है, प्रकृति ने कूट कूट के उसके अंदर सारी चीजें दी है जो इंसान के शरीर को बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। ये सारी चीजें हमारे एक ग्लास से हमारी बॉडी के अंदर डालना है, उससे होगा हमारा डिटॉक्स और नरिशमेंट। और ये दो चीजों से, ये सारी चीजें मैं प्रिवेंशन के लिए बोल रहा हूँ। और इससे बहुत सारी लोगों की बीमारी भी चली जाएगी उसमें, नो डाउट। ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल अभी हमें आ रहे हैं 1 महीने के अंदर। राइट। सो कौन कौन सी ये हर्ब्स है, तो नंबर 1 इज ज्ञानोडर्मा। ज्ञानोडर्मा इज द किंग ऑफ हर्ब। ये जूस का इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये सारे हर्ब इकट्ठा हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं। ज्ञानोडर्मा, उसके अंदर कुछ साल पहले लोग बोलते थे 200 से 300 औषधि गुणधर्म है, थेरेप्यूटिक वैल्यू बोलते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अभी मॉडर्न साइंस ये बोलता है कि इसके अंदर मोर देन 700 बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए या बीमारी ना आने के लिए। इसको किंग ऑफ हर्ब कहा गया है। यानी कि 5,000 साल पहले ग्रंथों में ये संदर्भ मिलता है, रेफरेंस मिलता है कि ज्ञानोडर्मा इज द किंग ऑफ हर्ब। मतलब जितने भी लाखों हर्ब्स है दुनिया में, उसमें नंबर 1 पे आता है ज्ञानोडर्मा। दूसरा है स्पिरुलिना, इस धरती का पहला प्लांट है स्पिरुलिना, इसके अंदर सारे न्यूट्रिशंस भरे हुए हैं, द रिचेस्ट फूड ऑन अर्थ। ये किताब उसको दुनिया का सबसे अमीर खाना, फूड, ये 1974, 50 साल पहले इन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है स्पिरुलिना को। कर्क्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है, आगे जाके उसके बेनिफिट्स और मैं एडवांटेजेस बताऊंगा। नोनी, एक बेहतर फ्रूट जो हमारे वेल बीइंग के लिए काम करता है, हमारे हार्मोन्स बैलेंस के लिए काम करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव प्रोएक्टिव करने के लिए काम करेगा। सी बकथ्रॉन, हाई एल्टीट्यूड में मिलने वाला एक बेहतर बेरी जो हमारे ब्लड के सारे फंक्शंस के लिए नॉर्मल सर सारे इंग्रेडिएंट्स और सारे चीज़ों को बैलेंस करने के, सारे सिस्टम को बैलेंस करने के लिए काम करेगा। एलोवेरा आंवला, ये तो इंडिया को नोन है, और वैसे भी हमारे रामदेव बाबा जी ने इसको बहुत फेमस कर दिया है। राइट। सो इस चीज को समझने की कोशिश करो, इस प्रोडक्ट को एक हम प्रोडक्ट मान रहे हैं।
थोड़ा 2 4 5 सेकंड आंखें बंद करो, मेरे कहने से आंखें बंद करो, और आंखों के सामने लाओ 7 समंदर जो दुनिया में है, इतनी सारे हजारों लाखों नदियां, हजारों पहाड़, पूरी जमीन, और वहां से सारे, ये धरती से निचोड़ निचोड़ के एक एक मिनरल एक 60 ml बॉटल में डाल के आपके घर में आपके हाथ में ला के दिया है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? आंखें खोलो और समझ लो कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कैन यू इमेजिन? इसको सिर्फ हम एक प्रोडक्ट मान रहे हैं। अरे पूरे धरती के मिनरल इसमें, 84 टाइप्स ऑफ मिनरल। कैन यू इमेजिन? हमारी बॉडी के ना पूरा, मतलब क्या उसको बोलते हैं, सूखा पड़ा हुआ है बॉडी, तरस रहा है बॉडी मिनरल के लिए। बचपन में कभी हम जंगलों में झरने का पानी पीते थे, तब मिले होंगे मिनरल बॉडी को। जितना भी पैकेज्ड वाटर पी रहे हैं ना, डेड वाटर है। और आपके घर में आरओ बिठाया है तो वो मम्मी है, मम्मी मम्मी मतलब वो 400 साल मर चुका, लाइक दैट। राइट। समझने की कोशिश करो। और ये धरती का पूरा मिनरल इस बॉटल में है। एक ग्लास वाटर से आपके बॉडी में जा रहा है, और इसका पूरा कॉम्बिनेशन अगर आपके बॉडी में जाएगा, देन व्हाट विल बी हैपन? आपकी बॉडी डिटॉक्स करेगी, हर एक सेल से, सेल्यूलर लेवल से डिटॉक्स करेगी। और सेल को चाहिए वो सारे न्यूट्रिशंस मिलेंगे, तो सेल्यूलर नरिशमेंट हो जाएगा। सो डिटॉक्स एंड नरिशमेंट इज द बिगेस्ट थिंग्स टू अवॉइड मल्टीपल डिसऑर्डर, और गेट रीड ऑफ मल्टीपल डिसऑर्डर। बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, या बहुत सारी बीमारियों से हमारे बॉडी को प्रिवेंट करने के लिए, डिटॉक्स एंड नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। सो वाई बॉडी डिटॉक्स इज इंपॉर्टेंट, कुछ चीजें बोलता हूँ, ये आपके बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करेगा। राइट। एलिमिनेट करेगा हार्मफुल टॉक्सिन से, इंसेस्टाइन से, लंग से, स्किन से, लिवर से। क्यूमुलेटिव जो आहिस्ता 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 क्यूमुलेटिव होते जा रहे बॉडी के अंदर, स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, उसको कम करेगा। ऑर्गन फंक्शंस को, है ना, ऑर्गन फंक्शंस यानी, थोड़ा देखो इस पिक्चर को वापस मैं जाता हूँ जानबूझ के, थोड़ा एक 10 मिनट ज्यादा होगा तो चलेगा ना लदानी सर? बिल्कुल चलेगा, मैंने एडवांस में बोल ही दिया है। यस यस, थैंक यू सो मच, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है, कितना भी बात करो वो खत्म नहीं होगा। और जी जी जिंदगी जी, भर कोई सीखेंगे बात तब भी खत्म नहीं होगा। तो बिल्कुल। जो पड़ा हुआ है ब्रेन में, तो कब डिलीवर क्या होगा वो पता नहीं चलता। सो इतने सारे, मतलब ये जो वाइटल ऑर्गन है, तो वैसे देखा जाए तो इंसान की बॉडी में 13,000 से भी ज्यादा ऑर्गन है। बट ये जो पिक्चर बीच में आप देख रहे हो इंसान की बॉडी का, उसके जो वाइटल, किडनी है, लिवर है, हार्ट है, लंग्स है, पैनक्रियाज है, स्टमक है ना, इंटेस्टाइन है, ये सारे जो ब्लैडर है, ब्रेन, इससे जो टॉक्सिसिटी स्टक होती जा रही है, आहिस्ता 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 स्टक होती जा रही है। किसी स्कैन में भी नहीं मिलेगी आपको। किसी स्कैन में नहीं, ऐसा कोई स्कैनर नहीं है आपके बॉडी का टॉक्सिसिटी गिनने के लिए। ओके। सो इससे ऑर्गन के फंक्शन जो है वो प्रॉपर हो जाएंगे, इम्प्रूव डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, एनर्जी एंड मेंटल क्लैरिटी रहेगी, स्किन हेल्थ प्रॉपर रहेगा, इम्यूनिटी स्ट्रेंथ मिलेगी, बैलेंस हार्मोन्स हार्मोन्स बैलेंस रहेगा, क्रोनिक डिसीज से आपका प्रिवेंशन हो जाएगा। समझ लो एक कप आपका जूस का अगर आपका कैंसर को बचा रहा है, हार्ट अटैक को बचा रहा है, कितना बड़ा काम है। राइट। ओवरऑल वेलबींग के लिए रिस्टोर करेगा। राइट। नरिशमेंट, नरिशमेंट से क्या होता है, हमारे इसेंशियल ग्रोथ एंड बॉडी के कुछ डैमेज्ड पार्ट रिपेयर होते हैं, जिसको हम रीजनरेट बोलते हैं, रीजनरेशन करना बॉडी का। तो डैमेज पार्ट को कौन सा डैमेज हो गया आपको पता नहीं है। राइट। ऑल बॉडी सिस्टम्स सपोर्ट्स, बॉडी के अंदर कितने सिस्टम है पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ। बीपी क्या है? बीपी प्रॉब्लम से हेल्थ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बीपी एक सिस्टम है। वो कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। शुगर, हर एक व्यक्ति को शुगर है। बढ़ गई तो प्रॉब्लम है, कम हो गई तो प्रॉब्लम है। थायराइड सबको है, वो बढ़ गया तो प्रॉब्लम है, कम हो गया तो। यूरिक एसिड सबको है, क्रिएटिन सबको है, हीमोग्लोबिन कम हो गया तो प्रॉब्लम बढ़े। मतलब बॉडी के सिस्टम्स कितने हैं? हजारों बॉडी के अंदर सिस्टम चल रहे हैं एट द सेम टाइम। वो मतलब एक लाइन में कितना कुछ मिल रहा है, ऑल सपोर्ट ऑल बॉडी सिस्टम। मैं आपको एक
एग्जाम्पल देता हूँ, ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन समझने के लिए आज दे ही देता हूँ। राइट। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे ऊपर ही लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और मुझे पेशाब हुआ या मुझे टॉयलेट हुआ और मुझे समझ में नहीं आया, मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, यहीं पे मुझे टॉयलेट और पेशाब हो गया, यूरिन निकल गई, तो मेरा जिंदगी तो नरक बन गया। और वो हो गया ये समझने के लिए भी हमारे पास एक सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, प्लाज्मा है, जिसको रस रस धातु बोला जाता है, जिससे हमें क्विक ब्रेन को समझ में आता है कि मेरे बॉडी के अंदर ये मैसेज आ गया है। ये सिस्टम ही है। राइट। तो कितनी कुछ चीजें आपके हार्ट को, हार्ट बीट प्रॉपर रखने के लिए आपको एडेनोसिन जैसे कंटेंट की जो नेचुरल कंटेंट लगते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, नहीं मिल रहे, हार्ट अटैक बढ़ रहे, नींद में लोग जा रहे। सो ये एक एक लाइन का इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। इम्यूनिटी बूस्ट करना, प्रिवेंट क्रोनिक डिसीज से प्रिवेंशन। राइट। फिजिकल डेवलपमेंट, मेन मेन हार्मोनल बैलेंस, मेटाबॉलिक बैलेंस, ये बहुत बड़ा काम है, मतलब बहुत इसका एक बड़ा टॉपिक हो सकता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ। राइट। सो लॉन्जिटिविटी, गुड न्यूट्रिशन, स्लोइंग एजिंग। अभी ये स्लोइंग एजिंग जो बीच का लास्ट सेकंड लास्ट है, आपको पता है इसके ऊपर एक बड़ा बिजनेस चल रहा है, जीरेट्रिक्स बोलते हैं उसको वर्ल्ड में। जीरेट्रिक्स मतलब एंटी एजिंग। और सब लोगों का एक मन का ख्वाहिश है कि मेरी उम्र जितनी है उससे मैं 5 या 10 साल का कम दिखूं। यस और नो? अगर कोई ना बोल रहा है तो मुझे बताओ, सलून में जाके या स्पा, जो बोलते हैं ना, हेयर कटिंग जो अभी ड्रेसिंग कैफे निकले हैं, तो कैफे में जाके लोग हेयर कलर लगा के क्यों आते हैं? जो 60 70 साल का बूढ़ा है जिसके पूरे व्हाइट हो चुके, वो भी कलर लगा के आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि मुझे बूढ़ा नहीं दिखना है। तो एंटी एजिंग का सबसे बड़ा बिजनेस है। ऊपर से जो हम करते हैं ना दोस्तों, वो पीओपी है। ऊपर से जो करते हैं ना, ये जो कुछ क्रीम होगी सारे, अंतर का कंक्रीट मजबूत होना है तो आपको सेल्यूलर नरिशमेंट करना होगा, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना होगा, तब आप एंटी एजिंग में जाओगे। और मैं आपको लिख के देता हूँ, 6 महीने से 1 साल ये जूस पीते रहो, आने वाले 360 दिन के बाद, 360 दिन के बाद आपको लगेगा मैं 8 या 10 साल पहले पीछे चला गया हूँ, एज पर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। राइट। करके देखो, तब समझ में आएगा। आज के समय पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या है पता है? 30 साल की उम्र में वो 50 के ऊपर बॉडी चली गई और बीमारी 50 के ऊपर की 30 साल में आ रही है। अभी एक घर में लतानी सर में मीटिंग करके आया, कुछ उनके स्पॉन्डिलोलिसिस के इश्यू थे और कुछ थायराइड का था। तो अच्छी फैमिली है, कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का एक उनका बड़ा फ्लैट ही है उधर, और ऐसे 6 फ्लैट एक बिल्डिंग में है। और वो बात करते करते वो लेडी ने बोला, जब हमारे हेल्थ के ऊपर बात हो रही थी, तो मेरा 42 साल का भाई 2 महीने हार्ट अटैक से चला गया। और ये कोई नई बात नहीं है ना हमारे लिए, कितना कुछ हो रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो चैलेंजेस है, हमारा एजिंग प्रोसेस फास्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ द टॉक्सिसिटी एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन। राइट। आजकल सेंचुरी मारने वाले का बड़ा फंक्शन होता है, सेलिब्रेशन होता है। पहले तो 100 में से 90 सेंचुरी लगाते थे, मतलब एज के हिसाब से। ओके। सो फीड मोर देन हंगर, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलते तो सिर्फ खाने का मन होता है, पेट भी बोलता है अभी तक भरा नहीं, भर ले और भर ले और भर ले और। क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर जो भी चाहिए क्लोरोफिल नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो खाना होना चाहिए वो हमारे हेल्थ के हिसाब से होना चाहिए, ना कि हमारे एपिटाइट, या जो बोलते हैं ना हमें, क्या है, जुबान का एक ख्वाहिश होता है कि मुझे इतना ये चीज इतनी खानी है, उससे नहीं होना चाहिए। हमारे बॉडी को जो चाहिए ना, नरिशमेंट, वो हमारी बॉडी के हिसाब, हेल्थ के हिसाब से चाहिए। सो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करता हूँ मैं, फास्टली रैंडमली रन करता हूँ क्योंकि ये पीपीटी आएगी, आप पढ़ लो कभी। ये ज्ञान ड्रामा का काम क्या है? ज्ञान ड्रामा हमारी बॉडी को, ये बॉडी की इम्यूनिटी को सबसे बेहतर बनाता है। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज ज्ञान ड्रामा के अंदर बहुत ज्यादा है। राइट। हमारे बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन में ज्ञान ड्रामा का सबसे बेहतर रोल है। इसके अंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है,
अगर मैं उसका नाम लेने जाऊँ तो बहुत लंबा जाएगा। राइट, बट पॉलीसैकेराइड नाम का एक कंटेंट है जो सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए काम करेगा। जो एक तो कॉकरोच के अंदर मिलेगा या गैंड्रोमा के अंदर मिलेगा। आपको गैंड्रोमा नहीं चाहिए तो ड्रेनेज में कॉकरोच जाके ढूंढो। वो कॉकरोच डिश खाएंगे तो बेहतर डिटॉक्स होगा। राइट। और ये हम इंडिया में खा नहीं सकते, बाकी देशों में वाले खाएंगे, उनका पता नहीं। बट ये सारी चीजें हैं, सपोर्ट हमारे हार्ट की हेल्थ को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है, फैटीज लिवर लिवर प्रोटेक्शन है, एंटी एजिंग गैंड्रोमा में बहुत बेहतर तरीके से होता है। रेस्पिरेटरी हेल्थ को है, यानी कि अस्थमेटिक इश्यूज जो है, एंटी माइक्रोबल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज इसके अंदर है। स्पिरुलिना, इसके ऊपर कितना बात करें यार। मतलब ये एक ऐसा फूड है ना, हर एक व्यक्ति की जरूरत है, और आज के टाइम पे तो है ना। सेकंड पेज पे देखो अभी, ये न्यूट्रिशन से रिच है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को पावरफुल बनाता है। ये फिर वही वही पॉइंट आएंगे क्योंकि हर्ब्स का काम ही वही है। सो एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब अंदर बॉडी से अंदर 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 सूजन है हमारे, और बहुत सारी सूचनाएं तो दिखाई नहीं देती किसी सिस्टम के अंदर। राइट, सो ब्रेन फंक्शंस एंड मेंटल क्लैरिटी रखता है। अगेंस्ट 100% अल्कलाइन फूड है। एनर्जी और फैटीज डिटॉक्सिफाई हेवी मेटल्स, हमारी बॉडी के अंदर जो हेवी मेटल जाते हैं खाने से, या कुछ प्रिजर्वेटिव हेवी होते हैं, ये सारी चीज़ों को डिटॉक्स करने के लिए मदद करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, एनी टाइप ऑफ एलर्जीज के लिए, कोई भी टाइप की एलर्जी हो स्पिरुलिना से कम हो जाएगी। ये पेज देखो, ध्यान से देखो, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, है ना, समझ के देखो। राइट, ये रेड कलर में कुछ इसमें लाइन लिखी हुई है मैंने। आज के टाइम पे हर एक के घर में, हर एक के हाथ में, हर एक के बॉडी के ऊपर ईएमआर इफेक्ट है। ईएमआर मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये पैदा होंगे आपके एक स्मार्टफोन से, आपके वाईफाई राउटर से, घर के अंदर राउटर जो होता है वहां से प्रोड्यूस होंगे, लैपटॉप से प्रोड्यूस होंगे, जो हमारा 4G 5G नेटवर्क है, जो जो इंटरनेट से कनेक्टेड सारी चीजें है, वो वहां से ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस प्रोड्यूस होगा। और आपका घर एक ईएमएफ बनेगा। ईएमएफ मतलब ये लिख के ले लो, ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आपके घर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हर एक के घर में बढ़ गई है ईएमएफ। राइट, अगर आपके घर में टेलीविजन है ना, तो अभी केबल पे टेलीविजन नहीं होता है, हम डिश बिठाते हैं, तो वो टेलीविजन की वजह से भी ईएमआर बढ़ता है बॉडी हमारे घर का। तो हम जब सो रहे हैं, हमारा वाईफाई शुरू है, हमारा मोबाइल है, उसका इंटरनेट सब कुछ है घर में, हम जाग रहे हैं, हमारे हाथ में ये सारी चीजों में, अबाउट फोन के अंदर जाओगे पूरा लीगल एडवाइस एडवाइस दे के रखा हुआ है हमारे मोबाइल में, हमारे बॉडी से 20 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए हमारा सेल फोन। पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। आज के टाइम पे ये नीड बन चुकी है। और उससे क्या होने वाला है या क्या हो रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, लेफ्ट साइड में देखो, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया है बॉडी का। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ गया है तो कौन से डायग्नोस में मिलेगा आपको? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है वो देखना है ना। एप्पल काटो और कुछ टाइम के लिए वो आधा एप्पल हवा में रखो, वो एप्पल काटा हुआ सरफेस होता है ना, उसके ऊपर जो होता है, राइट, बॉडी के अंदर वो सारी चीजें बढ़ रही है, डीएनए डैमेज हो रहा है। यहां तक इसके इम्पैक्ट है, डीएनए डैमेज हो रहा है। फर्टिलिटी, यानी कि वंदत्व जो बोलते हैं ना, बच्चे ना होना, रिप्रोडक्टिविटी सिस्टम डैमेज हो रही है। बहुत सारे जेंट्स लोगों के बॉडी में स्पर्म बनना बंद हो गया है। स्पर्म बैंक बढ़ रहे हैं। पुणे में स्पर्म बैंक है, मुंबई में है, अहमदाबाद में भी होगी सर। राइट, पहले ब्लड बैंक या प्लाज्मा बैंक मिलते थे, अभी स्पर्म बैंक के बोर्ड दिखाई दे रहे हैं रास्ते रास्ते पे। स्पर्म बैंक मतलब क्या है पता है आपको? किसी और के स्पर्म, लेडीज के, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो लेडीज के यूट्रस के अंदर इंजेक्ट कर देना, जैसे गाय या भैंस को करते, बच्चा पैदा करने के लिए। ये तो पहले कहीं नहीं दिखाई देता था, स्पर्म बैंक नहीं दिखाई देते थे। ये हॉट सब्जेक्ट है आज के टाइम पे, और हम बोलेंगे हमारे खानदान का, हमारे खून का बच्चा है, कैसे हो सकता है? राइट, पॉसिबिलिटीज है क्या? राइट,
स्लीप डिसऑर्डर, ये सबसे चैलेंज है बड़ा। ये ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब आप वो फील्ड में रहोगे ना, आपका स्लीप भी डिसऑर्डर में चले जाओगे, आपका स्लीप भी प्रॉपर नहीं होगा। राइट। ब्रेन फॉग, फैटीज, ब्रेन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। और उसका नतीजा है बहुत सारे अभी जो छोटे छोटे बच्चे, बच्चे के हाथ में मोबाइल मत दो यार, हाथ जोड़ के विनती है। माँ लोगों के लिए, जितने भी मदर्स है ना, बच्चों को खिलाने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए, दो हाथ में दो एटम बॉम्ब है, एक हाथ में चिप देना है, एक हाथ में मोबाइल देना है ना। वो चिप्स कुरकुरे खाता रहेगा और मोबाइल पे खेलता रहेगा, तो माँ को भी कोई तकलीफ नहीं है। और हम बच्चे का सत्यानाश कर रहे। अभी इसके आगे, इससे हम बच नहीं सकते। हम मोबाइल अवॉइड नहीं कर सकते। मैं कितना लेक्चर दे रहा हूँ, मैं बहुत महान ज्ञानी आदमी हूँ ना, लेकिन मेरे भी हाथ में 24/7 मोबाइल है ना। मैं इसको अवॉइड कर सकता हूँ कि आज की जरूरत बन चुकी है ना। हमें इसका यूज करना ही पड़ेगा। बट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स। तो 2001, यहाँ पे नीचे देखो, 2001 स्टडी में बताया गया है कि ये जो स्पिरुलिना है, बायोकेमिकल माइक्रोलॉजी फाउंड दैट द स्पिरुलिना हैड रेडियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट्स। जो रेडिएशंस होता है ना, उसका जो इफेक्ट्स होता है बॉडी के होता है, उससे हमारे बॉडी को गामा रेडिएशन से बचाता है। 2013 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रेडिएशंस बायोलॉजी, इन्होंने कहा है स्पिरुलिना हमारे बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, उस रेट्स को कम कर रहा है, उससे हमें बॉडी को बचा रहा है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, यू कैन इंक्लूड स्पिरुलिना डेली इन योर डाइट। आपके घर का एक दिन का बच्चा, या ऊम टू टूम मैं बोल सकता हूँ। ऊम टू टूम मतलब क्या है? ऊम मतलब माँ के गोद के अंदर जो पेट के अंदर पल रहा है ना, वो बच्चा। टूम मतलब सबसे आखिरी सांस लेने वाला आदमी, सब लोग स्पिरुलिना खा सकते हैं। ये और वेस्टेज के अंदर तो एक सबसे बेहतर प्रोडक्ट सबसे सस्ते दाम में दिया जा रहा है। राइट। सो इस इसको चाहिए तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इसको, है ना। ये हाईलाइट मत करो, ये आपका सीक्रेट है। राइट। सो इन्होंने क्या क्लेम किया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशंस के लोग भी होंगे। क्या क्लेम किया गया है? स्पिरुलिना डज नॉट ब्लॉक और ऑब्जॉर्ब रेडिएशन। स्पिरुलिना रेडिएशंस को ब्लॉक नहीं करता है, या उसको ऑब्जॉर्ब नहीं करता है, बट इट हेल्प्स प्रोटेक्ट योर बॉडी इटरनली फ्रॉम ऑक्सीडेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, है ना। ऑक्सीडेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट जो रेडिएशंस की वजह से आ रहे हैं हमारी बॉडी के ऊपर, कॉज्ड बाय रेडिएशंस, वो इटरनली हमारे बॉडी को, इंटरनली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए हमारे कंपनी में जो स्पिरुलिना आपको मिल रहा है, वेस्टिज का स्पिरुलिना मिल रहा है, कम से कम जो 15-18 साल के ऊपर लोग हैं, 4 स्पिरुलिना तो रोज खाओ। अच्छा रहना है तो, नहीं रहना है मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई नहीं बचाने वाला, क्योंकि ये हमने ही बनाया है, इंसान ने ही बनाया, इंसान को ही खत्म करेगा। कोई आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं है जो आपके खाने से रेडिएशंस को बचाएंगे। खाने में सिर्फ एक स्पिरुलिना प्रोडक्ट है, और कोई हर्ब आपको इससे प्रोटेक्ट नहीं करेगा, दुनिया में है नहीं। राइट। सो नोनी है अगेंस्ट, इतने सारे उसके बेनिफिट्स मिल रहे। फिर मतलब ये सारे बेनिफिट्स गिनो। आज यहाँ पे 9 टाइप्स के बेनिफिट मैंने दिए जो वाइटल है, एक एक को सिंगल नहीं गया मैं। फिर आंवला है, जो रसायन में बहुत हाई लेवल पे। एलोवेरा है। राइट। कर्क्यूमिन है, हजारों हजारों साल से कुरकुमिन हमारे डाइट में यूज किया जा रहा है। अभी सबसे ज्यादा कुरकुमिन इंडिया से एक्सपोर्ट होता है यूएसए, अमेरिका। और वो वहाँ के फार्मा कंपनीज इसको खरीद रहे हैं, और फार्मा कंपनी में जाके इसके मेडिसिन बन रहे हैं, और वापस हम खा रहे हैं हजारों रुपए देके। लेकिन स्पिरुलिना दे करक्यूमिन कोई हमारा डिस्ट्रीब्यूटर किसी को देने जाए, बहुत महंगा है यार, तो महंगा है करक्यूमिन। आपको पता भी है क्या है? 100 ग्राम हल्दी लोगे तो उसमें 2 ग्राम कुरकुमिन मिलेगा आपको। पूरा हल्दी मतलब कुरकुमिन नहीं है। इज अ वन इंग्रेडिएंट ऑफ हल्दी, कुरकुमिन। राइट। वो 2% होता है। तो इसके बहुत 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 ये डिटॉक्स में बहुत काम करेगा, एंटी इन्फ्लेमेशन। ये बी 3 नंबर का बेनिफिट देखो, बुस्ट बुस्ट
ब्रेन फंक्शंस, इससे बढ़ाता है। बीबीबी नाम का टाइप का एक चैलेंज है हमारा, ब्रेन ब्लड बैरियर, राइट। हमारे ब्रेन को जितना ब्लड और न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए वो ब्लड के द्वारा होता है, ब्लड के थ्रू होता है। उसके अंदर जितने भी बैरियर आते हैं उसको हटाने का काम कुरकुमिन करेगा, राइट। फिर स्किन के लिए, एंटी कैंसर, मतलब कैंसर के लिए तो ये वरदान है। ओके। सो सी बकथ्रॉन, अगेन जिसके उसके इतने बेनिफिट्स है। ओके। सो बेनिफिट्स ऑफ मिनरल, ये लास्ट वाला मैं बोल रहा हूँ। मिनरल, मिनरल का बेनिफिट सबसे ज्यादा बेहतर क्या है, 7.3 टू 7.4 के अंदर जो हमारा पीएच लेवल होगा, वो बॉडी का पीएच लेवल हमारा सबसे बेहतर हेल्दी पीएच लेवल माना जाता है। उसके ऊपर या उसके नीचे गया तो, ऊपर गया तो अल्कलाइन है, नीचे आया तो एसिडिक है। और एसिडिक डिश सब सारे डिशेज का जड़ है। अल्कलाइन हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम देगा, ज्यादा अल्कलाइन हो गया तो। लेकिन ये प्रोडक्ट का एक पेटेंट है, और वो पेटेंट इसलिए है कि अगर बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, कंपनी से ट्रेनिंग लिया होगा, इसका ज्यादा मात्रा में, अभी ये ग्लास है, इसमें अगर मैं, मेरे हाथ में जो ग्लास है इसमें अगर मैं 4 बूंद डालने के लिए बोला है, 10-15 बूंद भी डालू ना तो इसका पीएच लेवल 8.5 के ऊपर नहीं जाएगा। दैट इज अ पेटेंट। ज्यादा मात्रा भी होगी तो उसका पीएच लेवल बिगड़ने वाला नहीं है। और ये कोई, मतलब सीएमडी कॉन्सेंट्रेट मिनरल ड्रॉप बहुत सारे मार्केट में मिलेंगे, लेकिन इस प्रोडक्ट का एक खासियत है, उसका पेटेंट है, वो कोई अभी तक कॉपी नहीं कर पाया है, दैट इज थिंग्स, राइट। तो वो उसका तो 7.5, 7.3 टू 8.5 के बीच में ही उसका पीएच लेवल रहेगा। और जिंदगी में कभी आपको कैंसर नहीं हो तो सकता, अगर ये पानी आप पीते रहोगे तो। पॉसिबल ही नहीं है, कैंसर का हिम्मत ही नहीं है आपके बॉडी के अंदर रहना। लेकिन लगातार हमेशा कंटिन्यू पीते रहना चाहिए। ओके। सो ये ऑटो एज वार्बर, ये तो स्लाइड में दिखाऊंगा क्योंकि अभी बहुत डेंजर है, खतरे खतरे की घंटी है सबके ऊपर। कैंसर किसी के बॉडी में कभी भी डेवलप हो सकता है, बिकॉज आवर बॉडी इज गोइंग टू बिकम मोर एसिडिक, एंड वो चैलेंज है। तो ये ऑटो एज वार्बर, जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1931 में, उन्होंने कहा है कि जिस बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी उसमें कोई ना कोई सेल है ना, 35% ऑक्सीजन नहीं मिला तो 48 घंटे के अंदर वो कैंसरस हो जाएगी। और एक बार वो कैंसरस हो गई तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, फिर वो टेररिस्ट है। फिर वो अपना एक गुट बनाएगी, आपका एक समूह बनाएगी, और उसको बोलेंगे हम ट्यूमर। और वो सारे कैंसर सेल जो है, वो सारे कैंसर सेल विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर सकते हैं। और ऑक्सीजन उसी बॉडी में कम होता है जो बॉडी एसिडिक है। तो बॉडी को अल्कलाइन रखो, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा मिलेगी आपको। फिर ये लिनस पॉलिंग है, इनका एक सबसे बड़ा बेहतर स्टेटमेंट है हेल्थ के बारे में। अभी ये महाशय को 2 बार नोबेल प्राइज मिला है, मतलब बता कौन रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बार नोबेल प्राइज विनर है ना। पॉलिंग साहब बोलते हैं कि कौन सी भी बीमारी हो, उसके अंदर आपको मिनरल की डिफिशियंसी मिलेगी। कोई भी इलनेस हो, कोई भी इलनेस दुनिया का, एनी टाइप ऑफ डिसीज और डिसऑर्डर, उसमें आपको मिनरल की डिफिशियंसी मिलेगी। हमारी बॉडी को मिनिमम 60 मिनरल रोज चाहिए, 60 मिनरल रोज चाहिए। लेकिन हमारे जो नदी का पानी है या जो भी पानी हमारे घर में आ रहा है, उससे ज्यादा 10 से 14 मिनरल हमें मिल रहे हैं, 10 से 14 या 15 मिनरल ज्यादा ज्यादा मिल रहे हैं। बाकी 40-45 या 50 मिनरल्स का डिफिशियंसी कौन भर के निकालेगा? और वो कहाँ पे डायग्नोस हो गए? इसका इसका जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है, राइट। सो ये मिनरल्स के बेनिफिट बताए गए, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। सो दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे 1 ग्लास इंडी जूस के अंदर हमें मिल रही है। तो मुझे बताओ, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए अर्ली मॉर्निंग? तो इससे बेहतर बेस्ट स्टार्ट ऑफ द डे दुनिया में क्या हो सकता है? जो दुनिया के सबसे बेहतर 5-6 हर्ब विद द 84 टाइप्स ऑफ मिनरल, टोटल, ये जो है वो विगन है। इसमें कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, ना कोई प्रिजर्वेटिव, ना कुछ, नथिंग। अर्ली मॉर्निंग जा रहा है, जहां पे हमारा अग्नि जाग जाता है, सूरज के साथ जब हमारा जठर अग्नि जाग जाता है ना, वो सबसे ज्यादा तेज होता है। तो उसी टाइम पे इतना सारा खजाना, दुनिया का बेहतर मिराकल चीज अगर हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, व्हाट विल बी हैपन? इमेजिन करो हमारा हेल्थ क्या होगा। ये बॉडी को डिटॉक्स करेगा और नरिश करेगा। सो 100 साल पहले हमारे थॉमस एडिसन सर ने बताया था। इनका जीवन मान था 1876 टू 1931। और उन्होंने बताया था कि आने वाले भविष्य में
इंसान के बॉडी को कोई भी डॉक्टर ड्रग्स या मेडिसिन से ट्रीट नहीं कर पाएगा। वो ट्रीट करेगा तो फूड से, न्यूट्रिशन से। ये कौन कह रहे? थॉमस एडिसन, जिन्होंने दुनिया को रोशनी दी। और ये जो लास्ट जो साइड में मैंने ग्लास दिखा रहा हूं ना, वो हमारा इंडी जूस है, जिसके अंदर जिसने अपने हर्ब देके एक अमृत का प्याला, भैया ने उसको बहुत बेहतर नाम दिया है, एक अमृत का प्याला। राइट। ये हिपोक्रेटस, ये मॉडर्न मेडिसिन के पितामह बोले जाते हैं। ये जो अभी एलोपैथी या हॉस्पिटल लाइन या मेडिकल लाइन बोलते हैं ना, उनके पितामह बोले जाते हैं। उन्होंने यही कहा है, लेट्स फूड बी द मेडिसिन, है ना। और मेडिसिन बी द फूड, मतलब हमारा खाना ही हमारा मेडिसिन होना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ, यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, एलोपैथी हो, कोई भी नेचुरल थेरेपी हो, कोई भी दुनिया की उपचार पद्धति हो, सबसे सब उपचार पद्धति में सबसे बड़ा एक ही मेडिसिन है, कॉमन, वो है फूड। और हम जो डील कर रहे हैं फूड सप्लीमेंट के अंदर कर रहे हैं, वी आर नॉट सेलिंग मेडिसिन, नॉट वी आर नॉट रिकमेंडिंग मेडिसिन। हम लोगों को फूड खाने के लिए, रिच फूड खाने के लिए बोल रहे, और इससे हो रहे। राइट। और ये सबसे बेहतर लास्ट वाला चीज है कि एंसेंट टाइम से, पुरानों से, हमारे इंडिया में बॉडी को ठीक करने का होलिस्टिक हीलिंग सिस्टम एक ही है, बैलेंस योर बॉडी एंड नरिश योर बॉडी। हमारे बॉडी के वात पित्त कफ को बैलेंस करना है, और नरिशमेंट करना है सप्त धातुओं का, रस रक्त मांस मेदा अस्थि मज्जा शुक्र। ये हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का। और वात पित्त का बैलेंसिंग होगा डिटॉक्सिफिकेशन से, और नरिशमेंट होगा न्यूट्रिशन से। राइट। और ये सारी चीजें एट द सेम टाइम, एट ए टाइम, एक ग्लास जूस से हो रही है। ओके। तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारी बॉडी ईश्वर का टेम्पल है, ईश्वर का वास उसमें रहना है। आपकी बॉडी प्योर, मन शांति के साथ हेल्दी रहना है, तो अपने मंदिर का ख्याल रखो। अपनी बॉडी आपका ख्याल रखेगी। यू टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड बॉडी विल टेक केयर ऑफ हिल्स, सारी चीजों का ख्याल रखेगी। तो एंजॉय हेल्दी लाइफ। ओके। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ विद द एनडी जूस, डेली नरिशमेंट एंड डिटॉक्स जूस, अमृत का प्याला। राइट। कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर हम लेंगे। थैंक यू सो मच।